Hello everyone, welcome to नीरज मुदगल लॉ क्लासेस। माई सेल्फ सी एस नीरज मुदगल। और आज हम बात करेंगे एड्यूस्डेम जेनरिस, रूल ऑफ एड्यूस्डेम जेनरिस। सी इंटरमीडिएट के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के चैप्टर में हमारे पास इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, जिनमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल इज़ रूल ऑफ एड्यूस्डेम जेनरिस। क्या होता है रूल ऑफ एड्यूस्डेम जेनरिस और इसका इस्तेमाल हम इंटरप्रिटेशन में कैसे करते हैं, आइए वो जानते हैं। दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि लॉ में लिखा हुआ है कि अथॉरिटी किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स को इंस्पेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? इंस्पेक्ट, उसका इंस्पेक्शन कर सकती है। तो अब समस्या इसमें ये आ रही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चलो ठीक है, एंड अदर बुक्स एंड पेपर, ये क्या होता है? व्हाट इज अदर बुक्स एंड पेपर? अदर बुक्स एंड पेपर में क्या होता है? दूसरा एग्जांपल है कि कानून में लिखा हुआ है कि इंडिया में बाहर से आर्म्स, एम्यूनिशन, गन पाउडर एटसेट्रा ये लाना प्रोहिबिटेड है। अगर लाया जाएगा तो मिलिट्री पर्पजेस के लिए या और कोई स्पेसिफिक भारत सरकार की परमिशन से आप ला सकते हैं। नॉर्मली इट इज़ प्रोहिबिटेड, कोई नहीं ला सकता नॉर्मली। तो जनरल प्रोहिबिशन इज देयर, स्पेसिफिक परमिशन आपकी हो सकती है। फॉर द टाइम बिंग हम कंसंट्रेट करते हैं इस फ्रेज पे, आर्म्स, एम्यूनिशन, गन पाउडर। वंस अगेन एटसेट्रा, चार शब्द आपके पास हैं, आर्म्स है, एम्यूनिशन है, गन पाउडर, ठीक है। एटसेट्रा में क्या आएगा? पहला एग्जांपल, अदर अदर बुक्स एंड पेपर में कौन सी बुक्स हैं भाई, ये बता दो। दूसरे एग्जांपल में ये एटसेट्रा में क्या आ रहा है? व्हाट इज कमिंग इन दिस एटसेट्रा? एटसेट्रा में क्या आ रहा है यहाँ पर? ये जो है ये, इसमें क्या आ रहा है एटसेट्रा में? सो व्हाट इज देयर इन द एटसेट्रा? तो जब कभी भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आ जाते हैं जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद जनरल वर्ड्स आ जाते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, थोड़ा बता देता हूँ आपको कि लॉ में, कंपनीज एक्ट में, व्हाट डू मीन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें आपको बताया गया है कि ये चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। जैसे सेल्स बुक है, परचेजेस बुक है, रिसीट्स है, पेमेंट्स के रिलेटेड बुक्स हैं, आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मैन्युफैक्चर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं। स्पेसिफिक हो गया। एंड अदर बुक्स एंड पेपर, तो अगर अथॉरिटी आई और उसने कहा कि चलो भाई लेकर आओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आ गए अदर बुक्स लेकर आओ, कौन से लेकर आए? और नीचे वाले एग्जांपल में गन पाउडर, आर्म्स, एम्यूनिशन के अलावा एटसेट्रा में क्या है? कोकोनट ऑयल है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कार है, क्या है उसके अंदर? तो ऐसे जब भी आपके हो जाए कहीं पढ़ते हुए, तो आपको डरना नहीं है, रूल ऑफ एड्यूस्डेम जेनरिस आपके काम आएगा। नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में कठिन हो सकता है, बट 2-3 बार याद करेंगे याद हो जाएगा। एड्यूस्डेम जेनरिस, एड्यूस्डेम जेनरिस। तो स्पेसिफिक वर्ड्स आपके आए, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स आया एंड उसके बाद जनरल वर्ड्स आए, अदर बुक्स एंड पेपर। एक और बात, जो रूल हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक कंडीशन और है कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। कैसे? वो सिमिलर नेचर के होने चाहिए। आइटम नंबर 2 देखें, आर्म्स, एम्यूनिशन, गन पाउडर, क्या ये सब एक नेचर के हैं? यस, लड़ाई वड़ाई का सामान है। तो एटसेट्रा में और क्या क्या लड़ाई का सामान हो सकता है वो सब आएगा। इसका मतलब एटसेट्रा के अंदर खाने पीने के सामान नहीं आएंगे, कपड़े वपड़े नहीं आएंगे। जो हमारे स्पेसिफिक वर्ड्स का नेचर है, अगर वो सिमिलर है तो आगे एटसेट्रा में भी वही आएगा। 3 बातें मैंने आपको बताई, स्पेसिफिक वर्ड्स आए, फिर जनरल वर्ड्स आए, सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक वर्ड्स सेम नेचर के हों, तो आगे एटसेट्रा में क्या आएगा, अदर में क्या आएगा, वो उसी नेचर का होगा जिस नेचर के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स है, परचेजेस की बुक्स हैं, एसेट्स की बुक्स हैं, लाइबिलिटीज़ की बुक्स हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बुक्स हैं, ठीक है, सारे अकाउंटिंग नेचर के हैं।
इसके अलावा अदर्स बुक्स में भी कौन सी आएंगी, जो अकाउंटिंग नेचर की होंगी, ना कि एवरी बुक, नो, ओनली अदर विच आर ऑफ अकाउंटिंग नेचर। एटसेट्रा में गुड्स विच आर ऑफ फाइटिंग नेचर, लाइक आर्म्स, एम्युनिशन, गन पाउडर, इस नेचर के हैं। ठीक है जी। 3 बातें फिर से एक बार याद रखेंगे। पहला, जब कभी भी लॉ में स्पेसिफिक वर्ड्स आए जो कि उस सिमिलर नेचर के हों, सेम नेचर के हों, और उनके बाद जनरल वर्ड आए, तो जनरल वर्ड का मीनिंग उनसे जोड़कर ही निकालना है। इंडिपेंडेंटली निकालेंगे तो क्या होगा, अदर बुक्स में तो कोई भी बुक्स आ जाएगी, एटसेट्रा में तो कुछ भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सिंपल तरीके से और समझेंगे। आप ही को अगर कोई बात कहनी है जिसमें आपके 100 आइटम है, तो आप ऐसे ही तो करोगे, 5 आइटम बता दोगे, एटसेट्रा कर दोगे, तो सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए, फिर मैंने एटसेट्रा कह दिया, तो एटसेट्रा में जो एग्जाम्पल दिए उन्हीं से मिलती जुलती हुई चीज़ें ही शामिल होंगी, ना कि वर्ड में जितना जो भी आर्टिकल हैं, जो भी सब्सटेंस, सब कुछ आ जाएंगे उसमें। ठीक है। तो रूल ऑफ एडजस्टम जनरलिस मैंने आपको समझाया, स्पेसिफिक वर्ड्स, उसके बाद जनरल वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स सिमिलर नेचर के, तो जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड्स के जोड़कर उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रिलेशन में निकालना है, उसकी नेचर का ही लेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं लेंगे। Myself CS Neeraj Mudgal, and I take classes for CA Final, CA Intermediate, CS Executive Professional and CMA Interfinal and Corporate Laws। हमारे यहाँ पर लॉ को इसी प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको रटाया नहीं जाता है। आप समझ जाएंगे, एक बार समझ जाएंगे, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। रटेंगे तो एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आएगा। तो आप जो चाहते हैं वो है सक्सेस, और सक्सेस डिग्री लेने के बाद भी एक्सेल करने पर आएगी। तो अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, आप भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। और अगर कोई क्लासेस आपको चाहिए CA CS CMA से रिलेटेड लॉ पेपर से, तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल नीरज मुदगल लॉ क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस आते रहेंगे, और हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। उसके लिए क्या करना है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, हर यूट्यूब चैनल पर आपको वही मिलता है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और हमारे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।